जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि रूस से पहली बार ईरान पहुंची ट्रेन, इससे भारत को भी होगा बड़ा लाभ। दोस्तों ये जो ट्रेन रूस से पहली बार ईरान पहुंची है, इस रूट का नाम है INSTC। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों आज ये जानेंगे कि ये जो रूट है INSTC ये आखिर है क्या और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले न्यूज है ये दोस्तों कि रूस का जो कंटेनर है वो ट्रेन के रास्ते कहां पहुंचा, तो सीधा ईरान पहुंचा है। और ये जो कंटेनर पहुंचा है उसे सीधे कहां पहुंचाया जाएगा, तो सऊदी अरब तक पहुंचाया जाएगा। तो इससे अब भारत को भी फायदा होगा। अब क्या फायदा होगा उसको हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहला बात यह है दोस्तों कि इस रूट का नाम है INSTC अर्थात इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसका अगर हम हिंदी समझे तो इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। लोकेशन पे यहाँ आपको दो रूट आपको दिख रहे होंगे, एक रेड कलर में जो दिख रहे हैं इसे ही कहते हैं INSTC रूट, और ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये स्टैंडर्ड रूट है। अर्थात अभी जो वर्तमान में जो रूट प्रचलन में है इस रूट का नाम क्या है, स्टैंडर्ड रूट। और जिस रूट पे अभी जो रूस से ईरान आई है उसका नाम है INSTC, जो यहाँ रेड कलर में आपको दिख रहे होंगे। इसमें शामिल देशों की बात करें तो देखिए इसमें सड़क है, रेल है और समुद्री मार्ग। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस रूट पे सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से और समुद्री मार्ग से सामान को सीधे उत्तर से दक्षिण तक 7200 किलोमीटर तक पहुंचाया जाएगा। अर्थात अभी जो मैंने दो रूट का चर्चा किया था, एक INSTC वो कितना किलोमीटर होगा टोटल, तो 7200 किलोमीटर। और वही आपको जो स्टैंडर्ड रूट की बात किया था वो कितना था, 16000 किलोमीटर। अर्थात ये फायदा तो आपको यहाँ ये दिख गए होंगे कि जहां 16 किलोमीटर की दूरी अब वो घट के मात्र 7200 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। अब हम लोग इसमें शामिल देशों की बात करें तो इसमें भारत, रूस, ईरान और इस रूट में जो पड़ने वाले देश जो कजाकिस्तान हो गए, आर्मेनिया हो गए, अजरबैजान हो गए और तुर्की हो गए इत्यादि देश इस रूट में शामिल हैं। अब इसका उद्देश्य कुछ ना कुछ होगा। आखिर इस रूट का जो इस्तेमाल किया गया, बनाया गया, तो इसका कुछ उद्देश्य होगा। तो देखिए पहला उद्देश्य यह है दोस्तों कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस रूट में सेंट्रल एशिया के जो पांचों देश हैं वो अवश्य पड़ेंगे। अर्थात कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये आप लोकेशन पर यहाँ देखोगे तो ये स्थलबद्ध देश है, अर्थात लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री उसे कहते हैं जो चारों तरफ किसी न किसी स्थल से ही घिरा हुआ हो, जिसका कोई सीमा पानी से या समुद्री मार्ग से नहीं जुड़ा हो। अगर यह पांचों देश सेंट्रल एशिया के इस रूट से जुड़ जाएंगे तो इसके माध्यम से ये समुद्री व्यापार को भी कर पाएंगे। अर्थात ये सेंट्रल एशिया वाले जो पांचों देश हैं इस रूट के माध्यम से अब समुद्री व्यापार में भी कब क्या करेंगे, पार्टिसिपेट ले सकेंगे। दूसरा फायदा यह है दोस्तों कि देखो, दूसरा फायदा यह है कि भारत यानी कि एशिया और पूरे यूरोप की बात करें तो उसके बीच जो व्यापार होता है, तो अभी मैंने एक स्टैंडर्ड रूट का चर्चा किया था जो 16000 किलोमीटर था। अब ये रूट के बन जाने से क्या होगा कि समय की बचत होगी और समय के साथ साथ पैसों की भी बचत होगी। अभी तक जो वर्तमान में ये चल रहा था, यहाँ अगर मैं आपको लोकेशन पे दिखाऊं तो ये आपको स्वेज कनाल, यहाँ पे कौन से दिख रहा है, तो स्वेज कनाल के माध्यम से यानी स्वेज नहर के माध्यम से अभी तक ये व्यापार होता था। अब इससे क्या होगा कि इस रूट के हो जाने से यानी INSTC के रूट के हो जाने से जो रूट 16000 किलोमीटर था उससे बहुत घट के कितना हो जाएगा, 7200 किलोमीटर। अर्थात लगभग 30 से 40% जो है, जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हो गया फायदा। अब अंतिम में हम लोग ये समझेंगे कि ये तो हमने ये इस पर्पस में देखा कि इससे क्या क्या फायदा होंगे, लेकिन इंडिया को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो देखिए इससे भारत का क्या सामरिक तथा व्यापारिक महत्व है उसे भी एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला ये इंडिया को फायदा होने वाला है दोस्तों कि देखो भारत और सेंट्रल एशिया, यहाँ आपको लोकेशन पे दिखे होंगे इंडिया, यहाँ आपको क्या दिख रहे हैं, ये इंडिया दिख रहे हैं। इंडिया को आप देखोगे यहाँ पे, देखो दोस्तों इंडिया का ये जो आपको POK वाला है इसे वर्तमान पाकिस्तान में दिखाया गया है, लेकिन हम इसे इस फिगर को सही करके इसे मैं इंडिया में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये पूरा मेरा इंडिया है। इंडिया में आप लोग देखोगे तो इंडिया का जो सीधे अगर हम मध्य एशिया की बात करें, चाहे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया इत्यादि देशों से भारत सीधे स्थल मार्ग से नहीं जुड़ पाता है, क्योंकि इधर आपको पाकिस्तान हो
हो गया और ऊपर क्या हो गया, चाइना हो गया, जिसके कारण भारत जो है सीधे अपना व्यापार इस सेंट्रल एशिया में नहीं कर पाता है, जिससे भारत को बहुत ज्यादा घूम के इधर जाना पड़ता है। तो भारत को इससे कठिनाई होती है, पैसे की भी खर्च होती है और तो बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है। अगर यह रूट, इस रूट के हो जाने से क्या इंडिया को फायदा होगा कि देखो ये इंडिया से सीधे कहां पहुंचेगा, ईरान, क्योंकि ईरान से हमारा संबंध अच्छा है और ईरान तक ये INSTC जो रूट है इसके माध्यम से भारत सीधे अब सेंट्रल एशिया के अलावा सीधे यूरोप तक अपनी पहुंच को पहुंचा पाएगा। अर्थात भारत के लिए सबसे पहला फायदा ये होगा कि जो सेंट्रल एशिया से सीधा नहीं पहुंच पाता था इंडिया, अब इस रूट के माध्यम से वह सेंट्रल एशिया से सीधे जुड़ जाएगा। क्योंकि और सेंट्रल एशिया क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल एशिया जो मध्य एशिया है वो प्राकृतिक संसाधन से एकदम भरपूर है। अगर प्राकृतिक संसाधन से अगर हमारा व्यापार अच्छा होगा तो हमारे लिए और हम सभी देशवासियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा फायदा यह है दोस्तों कि आप सभी को मालूम है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसका एक उदाहरण वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है। अर्थात चीन इसके माध्यम से क्या करती है, मध्य एशिया तक एंट्री करने की कोशिश करती रहती है। तो इस चाइना जो है वो अपना पहुंच कहां पहुंचा रहा है, तो मध्य एशिया तक। किस रोड के माध्यम से, किस इनिशिएटिव के माध्यम से, तो वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से। अगर भारत इस INSTC रूट के माध्यम से अगर जुड़ जाएगा तो भारत जो है, जो चाइना की विस्तारवादी नीति है वन बेल्ट वन रोड को सीधे इसके माध्यम से क्या करेगी, चाइना को आसानी से काउंटर कर सकेगी। तो ये इंडिया के लिए दूसरा फायदा होगा। तीसरा फायदा ये होगा दोस्तों कि मॉस्को से मुंबई यानी सीधे रूस की राजधानी मॉस्को एयरपोर्ट हो गया और इंडिया यहाँ बंदरगाह हो गया और इंडिया का मुंबई, सीधे इस रूट के माध्यम से वहां से अगर रसिया से कोई सामान को लाना है तो सीधे रसिया से सामान कहां पहुंच जाएगा, इंडिया। अब रसिया से इंडिया सीधे सामान पहुंचेगा तो जो पहले खर्च बहुत ज्यादा लगता था घूम के जाने के कारण, वो भारत का आयात क्या हो गया, यानी आयात पर जो भारत का जो खर्च है वो कम होगा। जब जाहिर सी बात है कि आयात जब खर्च कम लगेगा, इंडिया को खर्च कम लगेगा, तो इससे क्या फायदा है कि जब आपको लागत ही कम होगा तो ऑलरेडी आपके जगह पे आपके देशों में सामान सस्ता हो जाएगा। तो इससे सभी नागरिकों को, व्यक्तियों को क्या होंगे, फायदा होंगे। तो तीसरा फायदा यह है कि रसिया से भारत अगर कोई सामान आता है तो उसकी लागत कम होगी, लागत कम होगी तो हमारे यहाँ सामान भी क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। और चौथा फायदा यह है दोस्तों कि आप सभी को मालूम है कि भारत मेक इन इंडिया पे जोर शोर से काम करता है। मेक इन इंडिया के तहत भारत तरह तरह का सामान का निर्माण करता है, उत्पादन करता है। अब भारत सामान का निर्माण करता है तो इससे दुनिया के बाजारों तक तो पहुंचाना है ना। तो अगर यह रूट के माध्यम से भारत जुड़ जाता है तो भारत में जो मेक इन इंडिया के तहत जो निर्मित जो भी सामान है उसे दुनिया के बाजारों में आसानी से कम कीमत पर भेजा जा सकता है। अगर कम कीमत पर भेजा जाएगा तो भारत को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। तो इस प्रकार से हम जो है भारत को इस रूट के माध्यम से बहुत सारा फायदा होने वाला है, भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि ये वीडियो, ये टॉपिक आप सभी को अच्छे से कवर हुए होंगे। वीडियो अगर मेरा पसंद आता होगा, मेरा लेक्चर पसंद आता होगा तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।